एक आदमी टाइम लूपर में फंसा हुआ है जहां उसे एलीट मर्सेनरीज ऑन पीछा कर रही हैं और चक्र दर चक्र उसे जीवित रहने के लिए लड़ना होगा। साथ ही यह पता लगाना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। आज हम यम 2021 की फिल्म बॉस लेवल ऑन की कहानी दोहराएंगे। जब रॉय, एक पूर्व यूएस आर्मी कप्तान, को पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी जेम्मा की प्रयोगशाला नई सुरक्षा टीम भर्ती कर रही है, तो वह नौकरी के लिए वहां जाता है। हालांकि जेम्मा से बात करते समय उसे एहसास होता है कि कुछ अजीब हो रहा है और वह महिला बहुत चिंतित है। जिज्ञासु रॉय वहां क्या विकसित किया जा रहा है, इस बारे में सवाल पूछना शुरू करता है और पता लगाता है कि वह शाई ओसिरिस स्पिंडल मैडन पर काम कर रही है, एक प्रकार का कण त्वरक जो मार समय में हेर फेर ऑन करने में सक्षम है। अपने कार्यालय से परियोजना के संस्थापक कर्नल क्लाइव बन पूरी बातचीत सुन रहे हैं और मानते हैं कि वह बहुत ज्यादा बता रही है, इसलिए वह सुरक्षा प्रमुख ब्रेटन को प्रयोगशाला में जाकर उसे भगाने का आदेश देते हैं। जैसे ही ब्रेट वहां पहुंचता है, वह कहता है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र में है और इस वजह से वहां आने की अनुमति नहीं है। अंत में वो कहता है कि वे भर्ती नहीं कर रहे हैं और रिज्यूम कर्नल के पास ले जाता है, जो फाइल की जांच करता है और कहता है कि रॉय ऐसा व्यक्ति है जिस पर मेखड़ी नजर रखनी चाहिए। प्रयोगशाला में जेम्मा रॉय के बालों का एक गुच्छा काट लेती है और यह महसूस करते हुए कि कर्नल को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं है, वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ब्रेड कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ उसे बाहर निकालने के लिए लौटता है। रॉय के जाने से पहले जेम्मा उसे गले लगाती है और उसके कान में फुसफुसाती है कि उसने उसके घर पर एक पैकेज छोड़ा है और यह भी कहती है कि सुराग ओसिरिस मौन है। बिल्कुल समझ ना आने के साथ कि अभी क्या हुआ, रॉय एक बार में जाता है जहां वह एलिसन नाम की एक डेंटल असिस्टेंट से मिलता है और बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है। लेकिन जिस पल वह लड़की दूर जाती है, जेम्मा उसे फोन करके कहती है कि वह नया कठोर कदम उठाएगी और उसे मदद चाहिए। लेकिन कर्नल एक बार फिर सब कुछ सुन रहा है और कॉल ड्रॉप करवाने में कामयाब हो जाता है। बिना रॉय को ठीक से समझा पाए कि उसकी योजनाएं क्या हैं, जेम्मा उस आदमी के बालों को एक प्रकार के कैप्सूल में डालती है और स्पिंडल की ओर चल पड़ती है, बिना यह कल्पना किए कि कर्नल ने सब कुछ सुन लिया है और अब जानता है कि वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रॉय घर जाता है और एलिस के साथ रात बिताता है। जेम्मा ने उन बालों के साथ स्पिंडल में जो किया, वो रॉय को एक अनंत टाइम लूपन में डाल देता है, जहां वह हमेशा अब सुबह 7 बजे मर्सेनरीज द्वारा शिकार होते हुए जागता है। और हर बार जब उसे उनमें से किसी एक द्वारा खत्म किया जाता है, वह वापस अपने बिस्तर पर चला जाता है और दिन को शुरू करता है। 14 से अधिक बार उन्हीं मर्सेनरीज का सामना करने के बाद रॉय ने उनमें से ज्यादातर को निष्क्रिय करना सीख लिया है। वह आसानी से उस आदमी से निपट सकता है जो उसके घर में घुसता है। मानो यह काफी नहीं था, इस आदमी के ठीक बाद एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एक शूटर वाई मिनीगन वीएस का उपयोग करके अपार्टमेंट पर गोलियां बरसा रहा होता है। लेकिन रॉय इस आदमी से भी निपट सकता है, उसके माथे में सीधे एक चाकू फेंककर, जिससे वह हथियार पर नियंत्रण खो देता है और पायलट को मार देता है, जो हेलीकॉप्टर को सीधे अपार्टमेंट में क्रैश करा देता है। जीवित बचने के लिए रॉय को रेत के ट्रक में खिड़की से कूदना पड़ता है। दिन की इस सुखद शुरुआत में उसके बाद